जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, वो रोशनी के मोहताज नहीं हैं, वो सरताज और कोई नहीं, महेंद्र सिंह धोनी है। वो एक जनरेशन के रोल मॉडल होने के साथ साथ दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा है। मेहनत और लगन से सफलता हासिल करने का जीता जागता प्रमाण है। आज बात करेंगे वो इतने खास क्यों, वो ये सब इतने सालों से कैसे करते आए, लोग उनसे इतना प्यार क्यों करते हैं, उन पर इतना एतबार क्यों करते हैं। वास्तव में अगर उनके गुणों को देखा जाए तो हम भी सफलता की लाइन में लग सकते हैं, जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज मैं आप सबको बताऊंगा MS धोनी क्यों है एक आइडियल इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल। और विश्वास मानिए, इनमें से अगर एक भी गुण को आपने सीख लिया तो आपकी लाइफ राइट ट्रैक पर समझो आ ही गई। तो शुरू करते हैं MS धोनी के वो गुण या वो क्वालिटीज जो हमें भी सफल बना सकती है। पहला गुण, सफलता को मैनेज करना। देखिए, MS धोनी विश्व के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिनके पास विश्व की हर संभव ट्रॉफी मौजूद है। निश्चित तौर पर यह सफलता को मैनेज करने से ही संभव हो पाया है। यदि हम एक एक सफलता को अपने दिमाग पर चढ़ा लेंगे तो आने वाली सक्सेस भी हमसे दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारा फोकस अगली बार की मेहनत पर ना होकर अपने गुणगान की तरफ चला जाएगा। धोनी इसके भी बहुत अच्छे उदाहरण हैं। उन्होंने छोटी उम्र में भी सफलता को धैर्य के साथ संभाला है, जिससे उनके भीतर सफलता का घमंड कभी नहीं आया। यह सबको सीखना चाहिए और स्वयं के जीवन में उतारना चाहिए। उनका दूसरा गुण, दबाव को मैनेज करना। MS धोनी ने भारत और विश्व के कठिन से कठिन मैचों में यह दिखाया है कि वे दबाव में कितने स्थिर हैं। उन्होंने लगभग हार की दहलीज पर खड़े मैच को भी अपने पक्ष में खींचकर लाया है। कई बार तो विकेट के पीछे से ही पूरे मैच को पलट डाला है। यह किसी भी इंसान के लिए तभी संभव हो सकता है यदि व्यक्ति दबाव में भी अपने थॉट प्रोसेस और अपनी समझ को बना कर रखे, और तब जाकर उसे निश्चित ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। ये धोनी से अच्छा शायद ही किसी ने सिखाया है। तीसरा गुण, लोगों के ईगोस अर्थात अहंकार को मैनेज करना। MS धोनी ने करियर की शुरुआत के कुछ समय बाद ही अपने से कई सीनियर खिलाड़ियों की कैप्टेंसी की थी। लोगों की ईगोस को मैनेज करने का मतलब ये हुआ कि अपने से बड़े लोग और बड़ी पर्सनैलिटीज के सामने अपने टैलेंट के दम पर परफॉर्म करना, ताकि उनके सामने भी आपकी इज्जत बनी रहे। हम सबको MS के इस गुण को समझना और सीखना चाहिए। वो किस प्रकार से अपने से बड़ों के सामने अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखते हैं और अपने टैलेंट की बदौलत उनके ईगोस को मैनेज करते हैं और तब भी चमकते रहते हैं। ये सीखने लायक गुण है। चौथा गुण, फोकस और सामने रखना। देखिए, बैटिंग, कीपिंग और कैप्टेंसी के साथ गेम अवेयरनेस का एक अनूठा कॉम्बिनेशन MS धोनी को एक महान खिलाड़ी बनाता है। अगर हम अपनी लाइफ और गोल के प्रति भी इसी प्रकार फोकस रहेंगे और अपनी लाइफ के बैलेंस अर्थात साम्य को बनाकर रखेंगे तो ये श्योर है कि हमें भी वैसे ही रिजल्ट मिल सकते हैं जैसे उन्हें प्राप्त हुए हैं। पांचवा गुण, संप्रेषण या कम्युनिकेशन। जब धोनी ने क्रिकेट की शुरुआत की थी तो अंग्रेजी भाषा में उतने कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने ऐसा खुद की बायोपिक में बताया है और एक सीन में भी दिखाया गया है। पर उन्होंने परिस्थिति और समय की मांग को देखकर अपने कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण को केवल प्रैक्टिस के दम पर एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। उनकी हाजिर जवाबी और बात करने की तकनीक आज भी पोस्ट मैच सेरेमनीज को उनके फैंस के लिए खास बनाती है। कई फैंस तो पोस्ट मैच सेरेमनी केवल उनके जवाबों के लिए देखते हैं। MS हमें संप्रेषण को अच्छा करने की सीख भी देते हैं, और यदि इच्छा शक्ति हो तो कोई भी किसी भी भाषा में कमांड बना सकता है। ये भी उनसे ही सिद्ध होता है।
छठा गुण, असफलता में व्यक्तित्व दिखाना। टेस्ट मैचेस में सीरीज हारना, कड़ी आलोचना, आईपीएल में उनकी टीम पर बैन लगना, यहां तक कि खुद उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के छींटे आना उनके जीवन के लो पॉइंट्स थे। उन्होंने दूसरी फ्रेंचाइज से आईपीएल खेला भी और वहां भी सफल नहीं हुए। तब भी एमएस ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपनी एबिलिटीज को बैक किया और 2 साल बाद अपनी टीम की वापसी के साथ आईपीएल का खिताब ही जीत लिया। ये शायद दुनिया भर के लिए एक बूस्टर ही होगा। इससे बड़ा मोटिवेशन भला क्या चाहिए। जिन्हें हार मिली है या असफलता नसीब हुई है, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो भाई। इंसान जो चाहे पा सकता है, पर उसे फेल्योर में भी अपना व्यक्तित्व बनाकर रखना होता है। सही मौके का इंतजार करना होता है, जैसा कि एमएस ने किया। 7वां गुण, अपनों का हमेशा साथ देना या अपनों को बैक करना। एमएस दोस्तों के दोस्त हैं और यारों के यार हैं। चाहे परिवार हो, उनके बचपन के यार हो या कोई उभरता हुआ खिलाड़ी हो, वो सबका साथ देते हैं। उन्होंने कईयों को तराशा है, कठिन समय में इन पर विश्वास जताया है। ये हम सबके लिए एक सीख है। यदि हम कुछ कर गुजरते हैं या जीवन में कुछ भी हासिल कर लेते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि जरूरतमंदों की मदद करें, अपनों का साथ ना छोड़ें। शायद तभी हम वास्तविक प्रेम के योग्य बन पाएंगे, जैसा कि एमएस बने हैं। 8वां गुण, बहुमुखी या हरफन मौला। जी हाँ, इंग्लिश में इसे वर्सेटाइल भी कहते हैं। एमएस एक वर्सेटाइल प्लेयर है, एक हरफन मौला खिलाड़ी है। वो बेहतरीन कीपर, शानदार बैट्समैन, अनमोल एथलीट और अनन्य कप्तान है। वो जो भी काम करते हैं उसमें वो श्रेष्ठ ही बन जाते हैं। पर हाँ, ये सब कड़ी मेहनत से ही संभव है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आप जिंदगी की हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, पर रास्ता मेहनत और अथक प्रयासों से ही होकर जाता है। तो आप भी हरफन मौला बन सकते हैं, यदि असली मेहनत आपके साथ हो। 9वां गुण, समय के साथ खुद में परिवर्तन। देखिए, एमएस ने लुक बदला, अपने बाल बदल लिए, बैटिंग का लहजा भी बदल लिया। जब जिसकी जरूरत हुई उसे बदला और नई चीजों को अपना लिया। ये थी एमएस धोनी की कला। हमें भी समय के साथ खुद को बदलना और ढालना सीखना चाहिए। जिस समय जिस पत्ते की जरूरत है, उसी समय उसका प्रदर्शन करना चाहिए। अगर हम खुद में परिवर्तन नहीं करते, तो हम लाइफ की दौड़ में कहीं पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए ये भी एमएस का जीवन हमें सिखाता है, समय के साथ बदलिए। 10वां गुण, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान। आप सबको एमएस और हार्दिक पांड्या की वो 100 मीटर की स्प्रिंट तो जरूर याद होगी। अगर नहीं, तो एमएस धोनी का वो बांग्लादेश के आखिरी विकेट को पीछे से दौड़कर स्टंप का उड़ाना तो पक्का याद होगा। उन्होंने कैसे बांग्लादेश के आखिरी विकेट को T20 वर्ल्ड कप में दौड़कर उड़ाया था और भारत को मैच जिताया था। क्या हुआ, रोंगटे खड़े हो गए ना। ये था एमएस धोनी का शारीरिक स्वास्थ्य, जिसने उस और न जाने कितने हार चुके मैचों को जिताया होगा। ये हमें भी स्वस्थ रहने को चेताता है, हमें बताता है कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है। अगर हम कठिन परिस्थिति में शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे, तो निश्चित ही हम हार को भी जीत में बदल सकते हैं। स्वस्थ मन से गलत विचार, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस हमसे कोसों दूर रहती हैं। और स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर के ही भीतर निवास करता है। इसीलिए शरीर पर भी ध्यान देना जरूरी है। अच्छी डाइट, अच्छा उठना, अच्छा सोना, दौड़ना, वर्कआउट, जिम, मेडिटेशन सब एक अच्छे शरीर के लिए अनिवार्य ही हैं। तो इससे ही शुरुआत क्यों ना करें, आप भी कर सकते हैं। 11वां गुण, अपनों से छोटों को सही सलाह और रोल मॉडल बनना। एमएस एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक शानदार मेंटोर भी है। उन्हें अक्सर युवा खिलाड़ियों के साथ देखा जा सकता है। वो तो विरोधी टीम के युवाओं के साथ भी खड़े रहते हैं
उनसे बातें करते हैं, वो उनके लिए भी एक रोल मॉडल है और शायद यही उनकी प्रसिद्धि और फैन बेस का कारण है। आप जितना भी जानते जाएं या उपलब्धियों को प्राप्त करते जाएं, उससे छोटों को सिखाने का प्रयास अवश्य करें। उन्हें सही सलाह दें, उनका मार्गदर्शन करें। इससे आपकी पर्सनैलिटी और ज्ञान का विस्तार होता जाएगा। हमें अपने ईगो को एक तरफ कर एमएस से यह भी सीखना चाहिए। 12वां गुण, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस जरूरी। जी हाँ, हम सब ने एमएस की कूलनेस का राज न जाने कितनी बार सुना होगा। एमएस हमेशा प्रोसेस की बात करते हैं। उनके अनुसार हर जगह प्रोसेस ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रोसेस को पूरी ईमानदारी और उसके हर पड़ाव को सही से पार करते जाएंगे तो हमें निश्चित ही रिजल्ट अपने फेवर में मिल जाएगा। ये उन्होंने दिखाया भी है और पूरी दुनिया ने इसे देखा भी है। तो इसे हम क्यों ना समझें? किसी भी तैयारी या सफलता के लिए केवल रिजल्ट पर ध्यान दिए बिना हम उसकी तैयारी और प्रोसेस पर काम क्यों ना करें? हमारा मस्तिष्क शायद और अच्छा और स्फूर्ति के साथ काम करेगा। हमारा धैर्य और विवेक भी हमारा साथ देगा और आज नहीं तो कल प्रोसेस सही होने से रिजल्ट भी हमारा होगा, सफलता भी हमारे पक्ष में आएगी। तो हमेशा ध्यान रखें। 13वां गुण, प्लान बी। जी हाँ, एमएस धोनी हमेशा अपने मैचेस और इंटरव्यू में बताते हैं कि वो प्लान बी अपनी स्ट्रेटेजी में जरूर रखते हैं। उनकी यह सोच भी हमको बहुत कुछ सिखाती है। हमको भी जीवन में एक प्लान बी जरूर रखना चाहिए, जो किस्मत और प्लान ए के फेल हो जाने पर हमें बचा सके, हमारी नैया पार लगा सके। हमेशा ध्यान रखें। 14वां गुण, रिस्क टेकर माहिर। जी हाँ, एमएस ने हमेशा अपनी लाइफ और दांव पर लगे मैचेस में रिस्क लेकर दिखाया है। T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रहे गेंदबाज से फाइनल ओवर करवाना हो या 2011 के वर्ल्ड कप में अपने आप को बैटिंग में प्रमोट करना हो जबकि वो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, या एक स्थायी नौकरी को छोड़ अपने पैशन के लिए जाना हो, उनके रिस्क टेकर बिहेवियर को दिखाता है और बिना रिस्क लिए सफलता मिलना मुश्किल होता है, ये भी बताता है। इसीलिए ये भी हमारे लिए एक लाइफ लेसन है। अगर हम अपनी लाइफ के फैसलों में कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते तो शायद हम मिल सकने वाली अपॉर्चुनिटीज को भी खो बैठते हैं। तो रिस्क लेना सीखें। क्या पता आपकी सक्सेस उस रिस्क के उस पार खड़ी हो। हमेशा याद रखें। 15वां और आखिरी पॉइंट, सफलता के लिए बैकग्राउंड या अच्छी शुरुआत जरूरी नहीं है। एमएस धोनी एक साधारण बैकग्राउंड और हम्बल फैमिली से आते हैं। कोई बड़ी पहचान, सीजन बॉल का कोई शुरुआती अनुभव भी उनके साथ नहीं था। वो तो कैनवस बॉल के बल्लेबाज थे। बल्लेबाज ही क्या, वो तो फुटबॉल में गोलकीपर थे। और बड़ी मुश्किल से जब क्रिकेट में मौका मिला भी तो पहले 3 मैचों की शुरुआत एक भद्दा सपना ही थी। पर आज वो शायद सदी के महानतम खिलाड़ी हैं। उनके जैसा शायद कोई नहीं है। उनको रिप्लेस करने वाले ने अभी तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है। इसीलिए आपकी शुरुआत या आपका बैकग्राउंड आपकी सफलता में कभी कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रभाव डालती है आपकी तैयारी, आपका आत्मविश्वास, जो आपको आज नहीं तो कल जिता ही देता है। तो आप भी एमएस धोनी के उन गुणों को सीखकर अपना भी नाम इस दुनिया या ग्लोब पर चिपका सकते हैं। आपके पास समय भी हमेशा है, आपके पास मौका भी सतत उपलब्ध है। जरूरत है तो बस एमएस से उनके कुछ गुणों को सीखने की, उनके प्रोसेस को जानने की। तो बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? आशा है आपके जीवन में छोटी सी ही सही पर एक उम्मीद की किरण मिनटों के इस वीडियो से जरूर दिखी होगी। तो अब क्या, बदल डालिए उस किरण को सूरज के जगमगाते ऊष्मापुंज में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक धन्यवाद और विसल पोड़ो।